शिव बाबा का पहचान मिल रहा है। और जब शिव बाबा का पहचान मिल जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, बाबा के बन जाएंगे, यानी शिव बाप को बन जाएंगे। तो जानना, पहचानना और बनना, तो आपने कल सुना था आत्मा का लेसन कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा का किसी दिन मृत्यु नहीं होता है, शरीर का मृत्यु होता है। आत्मा सिर्फ वस्त्र बदलती है, ठीक है ना। और आत्मा का घर का भी परिचय मिला था कि आत्मा का घर कहाँ है, वो है परम धाम, जहां पर शांति की परकंपन है, शांति ही शांति है। हम वहां मन बुद्धि से पहुंचते हैं। जैसे आप घर से निकल के आए तो शरीर के साथ आए, साधनों के साथ आए, लेकिन उस परमात्मा के घर या परमात्मा से मिलने के लिए हमारे स्थूल कोई भी साधन सुविधा नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा साधन सुविधाओं से परे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहां साइंस के ताकत, पावर जाकर ठहर जाती है, वहां से साइलेंस की यात्रा आरंभ होती है। तो हम शांति की शक्ति से परम धाम जाते हैं, ठीक ना। और साइंस के ताकत से हम सूर्य ग्रह के पास पहुंच रहे हैं, चंद्र ग्रह पर पहुंच रहे हैं, तारामंडल में पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच रहे हैं। ये सब साइंस के साधन है। तो साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। तो परम धाम बहु ऊंचे ते ऊंचे, जिसको बोलते हैं छठा तल्ला, परलोक, क्या कहते हैं, परलोक गया, फलाना परलोक गया, यानी ऊंचे ते ऊंचे धाम को परम धाम कहा जाता है। तो ये है परम धाम। अभी तो पता लग गया कि कैसे परमात्मा को याद करना है, परम धाम में जाना है और वहां पर शांति में बैठ जाना है और बैठ के परमात्मा को याद करना है। अब देखिए यहाँ पर है कि परम पिता परमात्मा जो है वो कैसा है, वो ज्योति बिंदु है। कैसा है वो ज्योति बिंदु है। उनका नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। रूप है ज्योति बिंदु, गुणों में है सिंधु, देश उनका है परम धाम। आते हैं संगम काल, देते हैं गीता ज्ञान। जिस ज्ञान से मानव जीवन चरित्रवान बन जाता है, मानव मूल्य में नैतिकता प्रवेश हो जाती है, क्योंकि नैतिकता खत्म हो रही है दिन पर दिन। तो हमारे जीवन में चरित्रों का गठन होता है, क्योंकि गीता ने कहा, हे अर्जुन नष्टो मोहा स्मृति लवदा, यानी अपने मन के मोह को नष्ट करो तो तुम प्रकाश में स्थित हो पाओगे। माना स्मृति तुम्हारी आएगी, नहीं तो विस्मृत हो जाओगे, अर्थात अंधकार में रहोगे। स्मृति आना माना प्रकाश, विस्मृत होना माना अंधकार। गीता में फिर कहा, हे अर्जुन मन मना भव, तुम अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे को मन ही मन भापो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को भापती है, वो ऐसा है, उसका नाक नक्शा ऐसा है, उसका बोलचाल ऐसा है, उसकी एक्टिविटी ऐसा है,
ऐसे नटखटी करता, वो सारा दिन माँ भापती रहती है अपने बच्चों को। उसी तरह भगवान के लिए भी भापना है। वो निराकार है, निर्वस्त्र है, ज्योति स्वरूप है, परम धाम निवासी है। फिर गीता में कहा मध्याजीत भव। हे अर्जुन, मध्याजीत भव, मामेकम याद करो, अर्थात मुझे याद करो। नई दुनिया सतयुग जो आने वाली है उसको याद करो। ये गीता एपिसोड अभी चल रहा है। तो ये है परमपिता शिव परमात्मा, जो कि ज्योति बिंदु निराकार है। शिव परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो सच्ची गीता का ज्ञान देते हैं, जिससे अधर्म का नाश हो, सत्य एक धर्म की स्थापना होती है। फिर भी वो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश है, ज्योति सा स्वरूप है। ध्यान दीजिए, गीता में कह रहा अर्जुन की बस करो, बस करो, मैं इस तेज को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां व्याख्या कर रहे हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय है। अर्थात कहने का अर्थ है परमात्मा अति सूक्ष्म है, पर उनकी पावर जो है इन आंखों को सहन नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा को देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब दिव्य नेत्र होता है तो हम परमात्मा को अनुभव कर पाते हैं, उनकी शक्तियों को हम अनुभव करते हैं, उनके प्यार को हम अनुभव करते हैं, क्योंकि अनुभव एक ऐसा अथॉरिटी है जो कोई चीज भूलने नहीं देता है। ज्ञान आप भूल जाएंगे, लेकिन आप जो अनुभव कर लेंगे वो उसको नहीं भूल पाएंगे। तो इसीलिए कहा ज्ञानी तो बनना है, पर साथ में अनुभवी बनना है। गीता में कहा ना कि हे अर्जुन, ज्ञानी तो मुझे प्रिय है, पर अनुभवी जैसे कि मेरा ही स्वरूप है। तो हमें उस परमात्म प्यार को पल पल अनुभव करना है। वो परमात्मा है, हम आत्माओं का पिता है। ये चीज हमें बार बार बुद्धि में लाना है कि परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है। परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है। आत्माओं में भी 5 क्वालिटी है। कितनी क्वालिटी है? आत्माओं में 5 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? एक है देव आत्मा, दूसरा है धर्म आत्मा, याद रखिएगा आप लोग। तीसरा है महान आत्मा, चौथा है पुण्य आत्मा, पांचवा है पापात्मा। यानी देवात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। देवात्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। इन 5 से परे है परमात्मा। ठीक ना? तो वो परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है। वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, गुणों का वो भंडार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। वो त्रिमूर्ति है, वो महाकाल है, वो काल के
के पंजे से छुड़ाने वाला है, वो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला है, वो काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। ये परमात्मा के 32 गुण है। कितने हैं? 32 दिव्य गुण हैं। और कर्तव्य क्या है? वो छुड़ा रहा है दुखों से, मुक्ति दे रहा है, पाप मिटा रहा है। वो अनाथ को सनाथ बनाने वाला भी है। तो परमात्मा ज्योति बिंदु है। रहते कहाँ है? परम धाम में। तो बार बार जब भी परमात्मा को आप याद करिए तो मन बुद्धि से बैठिए, यहाँ स्विच ऑन, जाके परम धाम में टिक जाइए कि मैं आत्मा परमात्मा की अविनाशी संतान हूं। इसीलिए परमात्मा को कहा गया अजन्मा अयोनि कर्मातीत। न उसका जन्म हमारे जैसा आपके जैसा होता, न वो हमारे जैसा आपके जैसे कर्म में आता, न वो कोई पशु जोनी, कीड़ा जोनी, मकोड़ा जोनी, मनुष्य जोनी में भ्रमण करता है। इसीलिए कहा गया अजन्मा है, अकर्ता है, अयोनि है। कोई जोनियों में, अयोनि माना कोई जोनियों में भ्रमण नहीं करता। पशु जोनी, मनुष्य जोनी, कीड़ा जोनी, मकोड़ा जोनी में वो भ्रमण नहीं करता। इसीलिए उनको कहते हैं स्वयंभू। वो स्वयंभू है, उनकी स्वयं की उत्पत्ति स्वयं है, वो स्वयंभू है। सदा शिव, उसको कहते हैं सदा शिव। उसका पोस्ट हिलता नहीं। दुनिया में दिखाया कि किसी किसी का पोस्ट हिलता रहता है, तो उस पोस्ट को बचाने के लिए छल बल कल कितना अपना लेता है। लेकिन परमात्मा सदा शिव है, सदा। तो परमात्मा के ऑक्यूपेशन को हमें जानना है, उनके दिव्य कर्तव्यों को हमें जानना है। जिस भगवान को हम इतना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माला जपते हैं, वो भगवान है कौन? पूजा, पूजा का अर्थ पू प्लस जा, यानी पूर्ण जानकारी। ईश्वर के प्रति पूर्ण जानकारी, पर किसी को भी पूर्ण जानकारी नहीं है। वस्तुएं बाजार से लाते हैं, बैठा देते हैं, पूजा कर लेते हैं, मन को शांति मिल जाता है, सोचते हैं सब कुछ ठीक हो गया। हो गया, सही में ठीक हो गया, क्योंकि आपने जो पॉजिटिव सोचा ना, उसका फल थोड़ा समय के लिए आपको अवश्य मिल जाता है। तो हमें उस परमात्मा को जानना है कि परमात्मा का नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, रूप है ज्योति बिंदु, गुणों में वो सिंधु है, देश उनका परम धाम है। इस संगम के समय में आकर हम मानव मन को ज्ञान सुना के मानव मन को श्रेष्ठ कर देते हैं। ये परमात्मा का दिव्य कार्य है। अब परमात्मा अपना दिव्य कार्य बहुत सत्यता के साथ करता है, क्योंकि परमात्मा का एक नाम तुठ भी है, वो सत्य है। इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है प्लस कल्याणकारी है और सुंदर है। उसके जैसा दुनिया में कोई सुंदर नहीं है, वो परमात्मा है। ठीक है ना? तो याद रहेगा दिव्य कर्तव्य, मालूम रहे, हो गया।
कि भगवान का दिव्य कर्तव्य क्या है। अब देखिए, परम पिता परमात्मा जो है वो सभी आत्माओं का पिता है, इसीलिए कहा गया परम पिता। परम पिता अर्थात वो सभी आत्माओं का पिता है, वो है परमात्मा। वो है परमात्मा जो सभी आत्माओं का पिता है, जिसको सभी धर्म वाले मान्य है, सर्वधर्म वो मान्य है, वो है परमात्मा। आज देखिए, जहां परमात्मा, शिव, ओम, खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जहां ये बातें आती है तो सभी धर्मों में एकता हो जाती है, और जहां अन्य नाम आता है वहां भिन्नता हो जाता है। कोई कहेगा हम राम को मानते हैं, कोई कहेगा हम कृष्ण को मानते हैं, कोई बोलेगा हम सीता को मानते हैं, कोई बोलेगा हम राधा को मानते हैं, कोई बोलेगा मैं फलाने गुरुजी को मानता हूँ, कोई कहेगा फलाने को मैं नहीं मानता हूँ। मतलब मनुष्यों के भिन्न भिन्न मत है ना, एक मत तो कोई भी नहीं है। अगर सभी का अगर एक मत हो जाए ना तो विश्व स्वर्ग बन जाए, ये भारत भूमि स्वर्ग भूमि बन जाए। तो धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति, भगवान के भी प्रति जितने मत है उतने भ्रम है। किसी ने कहा इस तरह का भगवान है, किसी ने कहा उस तरह का भगवान है। सत्य परिचय किसी ने नहीं जाना। सपोज देखिए, एक कहानी है कि 5 अंधे एक जगह बैठे हुए थे। अब 5 अंधों को कहा गया कि पूर्ण हाथी की व्याख्या करके दिखाइए। तो उस अंधों के पास एक हाथी को लाकर खड़ा कर दिया गया। तो उन अंधों ने क्या किया, किसी ने हाथी के पांव को पकड़ लिया, कहा हाथी खंबे के तरह है। किसी ने सूर को पकड़ लिया, कहा हाथी बांस के तरह है। किसी ने पेट पकड़ लिया, कहा हाथी गोमज के तरह है। किसी ने पूंछ पकड़ लिया, कहा हाथी रस्सी के तरह है। किसी ने कान पकड़ लिया, कहा हाथी कुला के तरह यानी शुभ के तरह है। क्या आप बताइए, हाथी ऐसा है क्या? संपूर्ण परिचय हाथी का है, संपूर्ण रूप है? ये सब मिलकर एक हो जाए तो हाथी हो जाए, पर वो ठहरे अंधा, इसलिए उन्होंने कहा हाथी एक कुल्हा यानी शुभ के तरह है। किसी ने कहा खंबे के तरह है, किसी ने कहा गोमज के तरह है, किसी ने कहा रस्सी के तरह, किसी ने कहा बांस के तरह है, डंडा के तरह है। उसी तरह परम पिता परमात्मा को हम न जानने के कारण, न पहचान होने के कारण, हम जैसे सोचा वैसे परमात्मा को काल्पनिक रूप दे दिया कि भगवान ऐसा ही होता है, ऐसा भगवान भी दुखी होता है, देवी देवताएं भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपनी राजगद्दी को बचाने में लगे हुए हैं और असुरों से। देवताएं भी विलाप कर रहे हैं, देवताएं भी एक दूसरे में कंपटीशन कर रहे हैं। हमने टीवी सीरियल में तो यही दिखाया देवताओं को चरित्र। कोई अच्छा रोयल व्यक्ति होता है तो कहता है उनसे अच्छा तो मैं ही हूँ, ठीक है ना। कहने का अर्थ, हमने जितना देवताओं के बारे में सुना और समझा, कहीं ना कहीं सत्य से हम दूर ही हैं, सत्य से हम दूर ही हैं। तो जो जैसा है वो अपना परिचय आके स्वयं ही देता है।
तो उसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी क्या कह रहे हैं। सपोज मानिए प्रजापिता ब्रह्मा ने उंगली उठा के कहा परमात्मा एक है, ठीक ना। एक साधु हिमालय के कंदराओं में जा रहा है और तपस्या कर रहा है। देखिए वो अमरनाथ जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा में कहते हैं कि बर्फ का शिवलिंग उत्पन्न होता है और वहां पर 2 कबूतर भी हैं जो आज भी जीवित हैं, जिनको शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाया तो पार्वती जी सो गए और कबूतर ने सुन लिया, आज भी वो जीवित है। ऐसा नहीं है। जिन्होंने इन 5 तत्वों का आधार लिया है उनका मृत्यु निश्चित है, नहीं तो ये प्रकृति के खिलाफ कार्य है और प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जाता। हाँ, इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि शिव परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम सब मनुष्य आत्मा रूपी सीताओं को ज्ञान रूपी अमर कथा सुनाकर हम आत्माओं को अमर पद देते हैं, जो कि हमारी आत्मा का किसी दिन मृत्यु नहीं होता, सिर्फ वस्त्र बदलते हैं। इसीलिए अमरनाथ बहुत ऊंचा है और गुफा का अर्थ है ज्ञान की गहराई, डीप में जाइए तब जाके शिव परमात्मा मिलेंगे, ज्योति का साक्षात्कार होगा, ईश्वर अनुभूति की प्राप्ति होगी। जब अपने ज्ञान की गहराई में आप उतर जाएंगे तब। यही है अमरनाथ धाम। तो परमात्मा ने जैसे कर्तव्य किया, गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम पड़ा अमरनाथ धाम। वो आत्मा को अमर कथा सुना रहे, शरीर को नहीं। ये आत्मा हूं कान के द्वारा सुन रही है, बुद्धि के द्वारा धारण कर रही है, ये आत्मा धारण कर रही है। फिर दिखाया कि यहाँ पर रामचंद्र भगवान शिव का पूजा कर रहे हैं रामेश्वरम नाम से, माना राम प्लस ईश्वर। रामों का ईश्वर कौन है? परमात्मा शिव है। जब श्वेत बाण बांधना था, सीता को आजाद कराना था, तो राम को भी शिव को पूजा करना पड़ा। अब भक्ति मार्ग में दिखा रहे कि राम ही भगवान है। फिर राम ने शिव को पूजा क्यों किया? यानी रामों का भगवान कौन है? शिव, यानी परमात्मा राम। राम को 4 रूपों से याद करते हैं। कहते हैं एक है घटघटवासी राम, दूसरा है दर्शनधारी गुण विचारी, तीसरा है अयोध्या का राजा रामचंद्र और चौथा है परमात्मा शिव राम, गुणवाचक कर्तव्यवाचक। जैसे घटघटवासी राम, यानी कहीं भी कोई चीज देखते कहते राम 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 राम, मुस्लिम कहेगा तौबा 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 तौबा, इसको कहते घटघटवासी राम। आजकल देखिए राम को राम 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 करते, क्या हृदय राम में लगता है? खाली मुख हिलता है, मन कहीं और जगह है, मुख खाली टू 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 हिलता रहता है। क्या है ये? अरे दिल में जगह दो ना राम को, दिलाराम, उसका नाम ही है दिलाराम। गुण दर्शनधारी गुण विचारी, सकल सूरत से कहते हैं वाह राम के जैसा है, बाद में गुण के चर्चा करेंगे। राम के तरह है सुंदर। रामायण होता है तो बोलते हैं क्या? बोलिए बोलिए सियावर राजा रामचंद्र की या तो जय हो। यानी उस घर कौन सा राम को याद किया? राजा रामचंद्र, त्रेता घराने वाले राजा रामचंद्र, जिन्होंने
रामायण के अंदर भी कहा गया राम मानस चरित्र, मानव चरित्र कैसा होना चाहिए राम को दिखाया है, दर्शाया है कि हर मानव को राम के जैसा जीवन जीना चाहिए। इसीलिए कहते राम मानस चरित्र, क्योंकि रामायण में भी कह रहा है कि बिना आंख का वो देखता है, बिना कान का वो सुनता है, बिना मुख का वो बोलता है, बिना हाथ का वो करता है, बिना पांव का वो चलता है। वो कौन है? राम का तो हाथ पांव सब है, तो वो है परमात्मा राम। तो अब कोई मरता है तो बोलते हैं राम नाम ही सत्य है, सत्य बोलो तो गत्य है। यानी उस घड़ी राम को याद किया, वो परमात्मा शिव को याद किया, गुणवाचक कर्तव्यवाचक राम को याद किया। तो देखिए बुद्धि में अब आया ना कि भगवान एक है। अब देखिए यहाँ पर गुरु नानक जी कह रहे एकोकारा सत्यनामा, सत्य ही शिव है, शिव भी सुंदर है, उसके जैसा कोई और नहीं है। हम लोग अपनी भाषा में भी बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सिंपल। जीसस क्राइस्ट भी भगवान के लिए, परमात्मा के लिए क्या कहा? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। इसीलिए वो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो कैंडल जलाकर मेडिटेशन करते हैं, आलो प्रकाश को। देखिए अब क्रिश्चियन धर्म वाले कहेंगे ये जीसस क्राइस्ट ही भगवान है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। वो तो एनी समय कहता रहा कि मैं गॉड का बच्चा हूं, मैं गॉड नहीं हूं। लेकिन उनको मानने वाले उन्हीं को गॉड मानते हैं, क्योंकि बादशाह मानात्मा है ना धर्म पिता है ना, उन्होंने प्रवेश होकर धर्म की स्थापना किया ना। उसके बाद देखिए महावीर दिगंबर साधु, महावीर ने भगवान शिव को दिगंबर का पूजा किया, याद किया। दिगंबर का अर्थ है निर्वस्त्र। उनको साक्षात्कार हुआ परमात्मा निर्वस्त्र है, तो उन्होंने अपना वस्त्र ही उतार दिया। निर्वस्त्र को याद करने के लिए शारीरिक वस्त्र उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आत्मा इस बॉडी से आउट हो जाती है, अर्थात आत्मा निर्वस्त्र हो जाती है, परमात्मा से युक्त हो जाती है। इसको कहा गया निर्वस्त्र। तो उन्होंने साधना करने के लिए अपने को नंगा ही किया। आज सभी जगह है नंगे साधु, ठीक है ना। पर भगवान कहता है कि ये वस्त्र उतारने की दरकार नहीं है मैं निर्वस्त्र हूँ, माना शरीर रूपी वस्त्र नहीं है, मैं जागती ज्योत हूँ, प्रकाश हूँ। तुम भी प्रकाश बन के मुझे याद करो। कपड़ा बदलने की, ड्रेस बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को याद करने के लिए अलग कोई पहचान, कंठी लगाने की, जटा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरह से हैं उसी तरह याद करो। सिंपल-सिटी रियल ब्यूटी, हमें सिंपल रहना है, कोई तामझाम नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, क्योंकि तामझाम दिखावा 2 दिन की होती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुनो सुनो ये बात, कब तक चलेगी ये बारात? हमें एक जैसा ही रहना है, सिर्फ परमात्मा को मन बुद्धि से याद करना है कोई आप सबको कंठी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? मन चंगा कठौती में गंगा, मन को साफ रखिए, ठीक है ना। हमें लोगों को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुप्त रूप में रहना है। भगवान के हम सेवाधारी बच्चे हैं, भगवान के हम बच्चे, हमारे ऊपर भगवान की नजर है, ये एनी टाइम महसूस करना है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया कि राजा विक्रमादित्य भगवान शिव का पूजा कर रहे हैं, सोमनाथ मंदिर बनाकर। सोमनाथ का अर्थ है सोमिरस पिलाने वाला नाथ। आज सोमिरस कहा जाता है अमृत को, और अमृत पीने से आत्मा हीरे तुल और शरीर कंचन काया निरोगी काया बन जाती है।
जिसके यादगार में राजा विक्रमादित्य को जब द्वापर युग में स्वप्न आया, शिवलिंग का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने कहा मैं कैसे बनाऊं, तो उन्होंने हीरे का ही शिवलिंग निर्माण किया और सोने का मंदिर बनवाकर पूजा किया भगवान शिव को, जिसका मोहम्मद गजनबी ने 17 बार लूटा। सोचिए उस मंदिर के अंदर कितने धन था, कितना सोना था, हीरा था, जो 17 बार लूटना पड़ा। तो देखिए, कहने का अर्थ हम जो भी गलतियां करते हैं ना, अज्ञानवश करते हैं। कोई अपना बाप को थोड़े लूट सकता है, जानेगा तो उसको तो मानेगा ना। तो सोमनाथ अर्थात सोमिरस पिलाने वाला नाथ, सोमिरस पिलाता है शिव बाबा। आत्मा कान के द्वारा सुनकर बुद्धि में धारण करके क्या बन जाती है, उसका आत्मा हीरे तुल्य बन जाती है, जीवन अमृत तुल्य हो जाता है। ठीक ना। तो अब देखिए, द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य का राज था। राजा थे विक्रमादित्य, संवत था विक्रम। समझ में आ रहा? विक्रम संवत शुरू हो गया। राजा भल विक्रमादित्य हुए, पर उस घड़ी से विक्रम संवत शुरू हुआ और सतयुग और त्रेता विक्रमादित्य राज्य है। भले राजा विक्रमादित्य नहीं है, पर उस राज्य का नाम है विक्रमादित्य राज्य। द्वापर कलयुग विक्रम संवत शुरू हो जाता है। अब देखिए, मुस्लिम भाई बहन कोई भी पत्थर ठिक्कर को नहीं पूजते हैं, लेकिन संज्ञे अश्वत्थ नाम का पत्थर को रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं। नैनों के नूर कहते हैं। कहते हैं जब उनकी युद्ध हुई थी तो वो पत्थर आकाश से गिरा था जो सफेद था। धीरे 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 कलयुगी प्रकोप होने के कारण ब्लैक हो गया। अब पहले वो जमीन में रहता था, आंखों में लगाते थे, किस करते थे और रखते थे। उसको नैनों के नूर कहते हैं। जैसे आंख से नूर निकल जाए तो आंख अंधा हो जाता है, तो कहते हैं मेरे जीवन से अगर ये पत्थर चला जाए तो मेरा जीवन अंधकार में हो जाए। ये परमात्मा शिव का प्रतीक है। वो परमात्मा शिव है। जिसको वो लोग इतना रिस्पेक्ट, रिगार्ड, सम्मान देते हैं। आज भी हज यात्रा जब तक कि वो न देखे, न चुने, तब तक हज यात्रा उनकी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि परमात्मा को सभी धर्म वाले मानते हैं। उसके बाद देखिए, पशुपतिनाथ, नेपाल में जो मंदिर है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ अर्थात पशुपाना वृत्तियों से छुड़ाने वाला नाथ। वो कौन है? परमात्मा है। क्या पशु को कभी देखा पूजा पाठ, नेकी, धर्म करते? आइन कानून उस पर लागू हो ऐसा देखा नहीं। सारा सिस्टम किस पे लागू है? मनुष्यों पर। क्यों? क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान है, विवेक शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है। पर पशुओं को उस पर कोई कानून नहीं लागू है। अब सोचिए कि परम पिता परमात्मा को पशुपतिनाथ कहने के पीछे राज क्या है? तो राज यही है कि आज के हम मानव पशु के समान जीवन जी रही हैं।
जैसे पशु को एक स्थान से खोलिए, दूसरे स्थान पर बिठा दीजिए, बांध दीजिए खूंटे में, वो बंधा हुआ है ना। कहाँ बैठना है, कहाँ गंदा करना है, कहाँ चलना है, कैसे रहना, उसको कोई ये नहीं है। आज का मानव मन भी तो वैसा ही हो चुका है ना, पर मत पे रहता है, पर दर्शन में रहता है, दूसरे को देखने में अपने को छोड़ देता है, भूल जाता है। तो वैसी आत्माओं को परमात्मा सत्य ज्ञान देकर पशुपाना भावनाओं से मुक्त कर देते हैं। उसके यादगार में मंदिर बनता है पशुपति नाथ, उसको बोलते हैं पारसनाथ। पारस अर्थात सोना। अब पारस के संपर्क में जाए तो लोहा भी सोना बन जाए, यानी परमात्मा पारसनाथ। उस परमात्मा के अंग संग जब हम रहने लगते हैं तो परमात्मा के जैसा हम भी मास्टर पारसनाथ बन जाते हैं, अर्थात सरल स्वभाव के बन जाते हैं। हमारे जीवन में सादगी प्रवेश हो जाती है, ठीक ना। इस बात को जानना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है गौतम बुद्ध, इन्होंने भी ईश्वर को खोज किया। क्या खोज किया? सभी कहानी जानते हैं कि वो एक राजकुमार थे, ठीक है ना, सिद्धार्थ थे। लेकिन जब उनके अंदर वैराग्य वृत्ति आया तो उन्होंने क्या किया? राज्य को त्याग किया, निर्णय ले लिया त्याग करने का, और ईश्वर की खोज आरंभ कर दी। ईश्वर को खोज आरंभ जब कर दिए तो हिमालय के कंदराओं में जब बैठे हुए हैं तो देख रहे हैं एक दिया जला, लुप्त हो गया। एक साधु वहीं पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि क्या यही भगवान है? कहा मुझे पता नहीं। अब इस चीज को विचार वो करने लगे, मनन करने लगे, क्योंकि मनन करते करते मुनि बनते हैं। मनन करते करते मुनि बन जाते हैं। तो जब ये मनन करते हुए जब चले गए, निकले उधर से और गया में जाके पहुंचे और वहां कुछ खीर खाए, किसी ने लाके दिया, और मनन करते करते एक वृक्ष के, बड़ वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब बड़ वृक्ष के नीचे बैठे बैठे कितने समय बीत गए, तब वहां कंफर्म हुआ कि हाँ ईश्वर यही है और ईश्वर प्राप्ति का रास्ता ध्यान है और मोक्ष का द्वार ईश्वर ही है, निर्माण का द्वार ईश्वर ही है। इसीलिए वो बोलते हैं पार निर्माण जाना। तो पार निर्माण जाने के लिए हमें उस प्रकाश ज्योति को याद करना है। तो गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, क्योंकि उन्होंने भी क्या कहा? पार निर्वाण वाले को याद करो, वही निर्माण में भेजेगा आपको।
निर्वाण यानी शांति धाम, जिसको कल बताया था परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, साइलेंट की दुनिया, ये परम धाम के सब नाम हैं। तो ये भी भगवान नहीं है। तो देखिए, ये धर्म पिता हैं, ये धर्म की स्थापना की है, ये आगे जाके क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए, सभी जो है उस परमात्मा को ही अपना पिता मान रहे हैं। तो सभी धर्म आत्माओं का पिता परम पिता शिव परमात्मा एक है। ये हम लोग में भेदभाव है, कल भी बताया था, जातिवाद, रंगवाद, धर्मवाद, देशवाद सब इस धरती पर है, पर परम धाम में कोई भेदभाव नहीं है। वहां सभी आत्माएं ज्योतिमय चमकने वाली आत्मा है, और हम सबका पिता एक परमात्मा है। तो बुद्धि में कंफर्म हुआ, सभी आत्माओं का पिता एक है, वो है परमात्मा जो निराकार है, सत्य है। ये बार बार बुद्धि में याद करना है, क्योंकि ये चित्र बताने का रीजन यही है कि आप जब भगवान को याद करो तो मन न भटके कि भगवान ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये मन न भटके। इसीलिए इस सब चित्रों में क्लियर किया जाता है, क्योंकि हमारा मेडिटेट परमात्मा के साथ रहे, हमारा मेडिटेशन परमात्मा के साथ जुड़े, हम अपने आप को मेडिटेट कर पाए परमात्मा के साथ। तो जब भी आप परमात्मा को याद करिए तो यही थोड़ा सा अलर्ट होके बैठ जाइए। तो जब भी आप परमात्मा को धीरे परमात्मा को याद करिए तो आप यही सोचिए कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूं। मेरा पिता परमात्मा सभी धर्म आत्माओं का भी पिता है। सर्व धर्म मान्य है। वह प्रकाश का पुंज है। वह परमात्मा है। वो रचयिता है। ज्योति स्वरूप है। वो महासागर है। वो सर्वशक्तिमान है।
वह विश्व नियंता है। हमारा पिता है। जान लिया, पहचान लिया और शिव बाबा का बच्चा बन गए हम। बाबा की गोद में मैं बैठी हूँ। और मैं लाइट ही लाइट हूँ, प्रकाश ही प्रकाश हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।